कार्यकर्ता और नेता के अंतर के बारे में आपने देखा होगा, बड़े से बड़ा नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो क्या कहता है, मैं तो पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं तो कर्मठ कार्यकर्ता हूं। लेकिन उसे समझ में आता है कि कार्यकर्ता और नेता का अंतर क्या है। समस्या ये, जो कार्यकर्ता सुन रहा होता है वो सोचता है मेरा नेता भी कार्यकर्ता, मैं भी कार्यकर्ता, तो मैं और वो बराबर हो गए। नहीं साहब, बराबर नहीं हुए। वो नेता अपने आप को कार्यकर्ता के ठीक है, लेकिन कार्यकर्ता अपने आप को नेता मानने लगे, गड़बड़ हो जाती है। आप नेता नहीं हैं, आप कार्यकर्ता हैं जब तक आप नेताओं वाले काम नहीं कर रहे। और यदि आप नेताओं वाले काम करते रहते हैं, भले ही आप अपने आप को कार्यकर्ता कहते रहें, आप नेता हैं। तो क्या अंतर है? 3-4 अंतर बताता हूं, वैसे तो बहुत सारे अंतर हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा अंतर क्या है? यदि आपको कोई फॉलो नहीं कर रहा, आपके फॉलोअर नहीं है, आपके चाहने वाले नहीं है, आई एम सॉरी टू से, आप नेता नहीं है, आप केवल कार्यकर्ता हैं। और चाहने वाले या फॉलोअर का मतलब सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर फॉलोअर होना नहीं, वो भी एक क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं कहूंगा वो बिल्कुल क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हाँ, आपके 10 लाख 20 लाख फेसबुक पर फॉलोअर है, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर है, यूट्यूब पर फॉलोअर है, सब्सक्राइबर है, तो समझ में आता है कि आप कुछ हैं, तभी लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। जो नेपोलियन हिल ने भी अपनी किताब में कहा था कि आर्ट ऑफ क्रिएटिंग फॉलोअर इज लीडरशिप। लीडरशिप क्या है? वो एक आर्ट है, क्रिएटिंग फॉलोअर्स। तो जितने ज्यादा फॉलोअर उतना बड़ा नेता। जैसे राहुल गांधी जी को बड़ा नेता क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके ज्यादा फॉलोअर है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी को उनसे बड़ा नेता कहते हैं, उनके उनसे ज्यादा फॉलोअर है। अच्छा, सोशल मीडिया पर भी है और ग्राउंड पर भी है। जिस दिन राहुल गांधी जी के फॉलोअर सबसे ज्यादा हो जाएंगे, वो सबसे बड़े नेता बन जाएंगे। अभी बहुत सारे नेता बड़े नेता हैं क्योंकि उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, मिलियंस में फॉलोअर है। आपके नहीं है तो आप कार्यकर्ता हैं। ये तो पहला पैरामीटर है। और केवल सोशल मीडिया पर नहीं, ग्राउंड पर भी आपके फॉलोअर होने चाहिए। यदि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेता हैं या अपने आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल का कार्यकर्ता मानते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट के हर ब्लॉक में आपके पास टीम होनी चाहिए, आपके फॉलोअर होने चाहिए। हर विलेज में आपकी टीम होनी चाहिए, आपके फॉलोअर होने चाहिए, आपकी फेस वैल्यू होनी चाहिए, लोग आपको जानने चाहिए, तभी तो आप नेता बनेंगे। यदि आपकी अपनी फेस वैल्यू, अपनी इमेज नहीं है, यदि आपके अपने फॉलोअर नहीं है, यदि कोई आपकी टीम में जुड़ा हुआ नहीं है, आपकी टीम में नहीं है, आई एम सॉरी टू से, आप नेता नहीं हैं, आप केवल कार्यकर्ता हैं। और आप लोग भी कमेंट करके बताइए, जो लोग सुन रहे हैं, कि इस पैरामीटर के आधार पर आप नेता हैं कि कार्यकर्ता हैं, ताकि पता चल पाए लोगों को कि कितने लोग नेता हैं और कितने लोग कार्यकर्ता हैं। और अपने आप से जवाब देना, मुझे नहीं जवाब देना। मैं जो भी बात बोलता हूं वो आपके भले के लिए बोलता हूं, ताकि आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकें, सेल्फ एनालिसिस कर सकें, आत्ममंथन, आप आत्मचिंतन कर पाएं, ताकि आप उसका समस्या का समाधान भी जान पाएं और अपने बारे में जान पाएं, ताकि इंप्रूवमेंट के लिए पता चले क्या इंप्रूव करना है, क्योंकि देयर इज ऑलवेज रिमेन स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। दूसरा जो बड़ा डिफरेंस है जो नेता और कार्यकर्ता में, नेता मंच पर बोलना जानता है और उसको लोग बुलाते भी हैं बोलने के लिए, और उसे लोग सुनना भी चाहते हैं। क्या लोग आपको सुनना चाहते हैं? क्या आपको मंच पर बोलने के लिए बुलाया जाता है? क्या आप अच्छे वक्ता हैं? यदि आप अच्छे वक्ता नहीं हैं, यदि आपको बोलने के लिए बुलाया जाता नहीं है, यदि कोई आपको सुनने को तैयार नहीं है या लोग सुनते नहीं है, आई एम सॉरी टू से अगेन, आप नेता नहीं हैं, आप कार्यकर्ता हैं। अच्छे बढ़िया कपड़े पहन लेने से, बढ़िया कुर्ता पजामा पहन लेने से, बढ़िया जैकेट पहन लेने से कोई नेता नहीं बन जाता साहब। ये तो पैसे से तो कोई भी चीजें ले आएंगे, लेकिन ये गुण कहां से लाएंगे कि लोग आपको सुनने को तैयार हो जाएं। ये गुण कहां से लाएंगे कि लोग आपको सुनने के लिए दूर दूर से आने लग जाएं। और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखने के लिए, सुनने के लिए भीड़ लगती है, वो स्टार कैंपेनर बन जाते हैं, वो सेलिब्रिटी बन जाते हैं, वो राजनीतिक रूप से इतने मेच्योर हो जाते हैं कि लोग उन्हें अपने आप ही नेता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो नेता का मतलब सिर्फ पद होना नहीं है, नेता का मतलब नेता के लायक होना है। लीडर का मतलब लीड करने वाला। और लीड कब करेंगे? जब आपको लोग सुन रहे होंगे, लोग आपको बुला रहे होंगे, आपको बोलना आता होगा। यदि आप अच्छे वक्ता नहीं हैं तो आप नेता नहीं बन सकते। नेता का गुण ही है अच्छे वक्ता बनना। लोग कहते हैं यूपी बिहार में तो हमारे साहब चौक चौक पर लोग राजनीति कर रहे हैं, नेता बैठे हुए हैं। वो नेता नहीं साहब, वो शिकार हैं ज्यादातर, और ज्यादातर कार्यकर्ता हैं। उन्हें बोलना नहीं आता, वो सिर्फ ग्रुप में बैठ करके हंसी मजाक कर सकते हैं, किसी नेता पे फफ्ती कर सकते हैं, किसी नेता की कमी निकाल सकते हैं, किसी की बढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जब बारी आती है 1000, 2000, 5000 लोगों के सामने बोलना, ना तो उन्हें कहीं 1000, 2000, 5000 लोगों के सामने इन्वाइट किया जाता, ना उन्हें 5000, 2000 लोगों के सामने बोलना आता, ना ही लोग उन्हें सुनने को तैयार। और बहुत पैसे पैसे वाले लोग हैं, वो चाहे तो 5-10 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन भीड़ इकट्ठी करने से क्या लाभ होगा जब आपको बोलना ही नहीं आता और जब आपको लोग सुनने को ही तैयार नहीं है। ऐसा इस लायक बनना पड़ेगा। और ये कोई जन्मजात गुण नहीं होता। मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति इस गुण को डेवलप कर सकता है। एक बार आप सीख करके अच्छे वक्ता बन सकते हैं, और जब अच्छे वक्ता बनेंगे तो अपने आप ही आप नेता की कैटेगरी में चले जाएंगे, कार्यकर्ता से ऊपर उठ जाएंगे। और जब नेता बन जाएं तब आप बोल सकते हैं कि मैं तो एक कार्यकर्ता हूं।
और देखिए ना, देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, वित्त मंत्री भी बोलते हैं, रक्षा मंत्री सब बोलते हैं हम कार्यकर्ता हैं। कोई अपने आप को नेता नहीं कहता, लेकिन ये अंतर होता है, उन्हें लोग सुनना चाहते हैं, उनकी बात का वजन होता है, उन्हें लोग बुलाते हैं, उन्हें इन्वाइट किया जाता है। आपको क्यों नहीं किया जाता? आपको कोई चीफ गेस्ट क्यों नहीं बुलाया जाता? आपको कोई क्यों नहीं सुनना चाहता? क्योंकि आपकी बातों में उतना असर अभी नहीं है। और अगर है तो अपनी इस गुण को इतना डेवलप कर लीजिए कि लोग अपने आप ही सुनने को तैयार हो जाएं। फिर आहिस्ता आहिस्ता शुरू में अपना मंच सजाइए, और फिर जब लोगों को समझ में आ जाएगा तो लोग अपने मंच भी आपको देना शुरू कर देंगे, आपको इन्वाइट करना शुरू कर देंगे। ये अगला गुण है जो नेता और कार्यकर्ता में अंतर पैदा करता है। एक और गुण है, एक और चीज है जो नेता और कार्यकर्ता का अंतर है, पद। जो जितना बड़ा पद है, मैं बार बार कहता हूं, व्यक्ति की कोई गरिमा नहीं होती, पद की गरिमा होती है। यदि आप नेता हैं तो आप पर पद होना ही चाहिए। कई लोग कहते हैं साहब मुझे पद की जरूरत नहीं है, मैं तो काम कर रहा हूं, काम करके। भाई साहब, अगर आपके पास पद की जरूरत नहीं है या आप कहते हैं मुझे पद नहीं चाहिए, तो आप ये भी कह रहे हैं मैं जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हूं, मैं जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, मैं जिम्मेदारी से भागना चाहता हूं। और जो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, जिम्मेदारी से भागता है, वो लीडर नहीं कहलाता। लीडर वो है जो आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेता है। अपनी पसंद का पद लीजिए, चैलेंज वाला पद लीजिए, जहां पर पार्टी या संगठन को आगे बढ़ाने में दिक्कत आ रही है वो पद लीजिए। कोई ये कह सकता है कि मुझे ये पद नहीं दूसरा चाहिए, लेकिन कोई कहे मुझे पद नहीं चाहिए, तो इसका मतलब वो लीडर नहीं है, वो जिम्मेदारी से भाग रहा है। उसे मालूम है पद के साथ दायित्व आता है, उसे मालूम है पद के साथ अधिकार भी आते हैं, कर्तव्य भी आते हैं। पद के साथ बहुत सारे काम ऐसे करने होते हैं जो आप पद पर नहीं भी करें तो चल जाएगा, लेकिन एक बार पद पर पहुंच गए तो आपको सब काम करने हैं, क्योंकि आप वो काम करना नहीं चाहते या आपको करना नहीं आता, इसलिए आप कार्यकर्ता बने रहना चाहते हैं। आप पद नहीं लेना चाहते, क्योंकि पदाधिकारी ही नेता होगा, कार्यकर्ता पद पर नहीं होते। या पदाधिकारी अपने आप को कार्यकर्ता बोले तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास पद नहीं है तो आपकी कोई गरिमा नहीं होगी, आपको ना इन्वाइट किया जाएगा, ना बोलने का मौका मिलेगा। तो आपके अंदर जो टैलेंट है वो दिखाएंगे कैसे? तो आप बताइए, इस पैरामीटर पर बताइए कि आप लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं या नेता हैं। ये अंतर आप खुद देखिए, अपने आप को बताइए, यहां कमेंट में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे अंतर होते हैं कार्यकर्ता और नेता में। छोटे छोटे अंतर होते हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग का अंतर होता है, जैसे टीम का अंतर होता है। कितनी टीम है, जितनी बड़ी टीम होगी उतना बड़ा नेता बनेगा। टीम में भी किस तरह के लोग हैं, किसी भी लीडर की टीम को देख करके ये बताया जा सकता है उसका खुद का लीडरशिप स्किल कितना है, क्योंकि जितना लीडरशिप स्किल उसका होगा, उससे कम स्किल वाले लोग ही उसकी टीम में रह सकते हैं, या मैक्सिमम उसकी बराबर स्किल वाले, उससे बड़े स्किल वाले लोग उसकी टीम में नहीं रह सकते। तो जैसे लीडर को देखकर उसकी टीम का अंदाजा लगा सकते हैं, टीम को देख करके लीडर का अंदाजा लगाया जा सकता है। जितनी मजबूत, जितनी बढ़िया टीम होगी, आप उतने बढ़िया लीडर, उतने बड़े लीडर कहलाएंगे, उतने बड़े नेता कहलाएंगे, कार्यकर्ता से ऊपर उठ पाएंगे। और फिर जब वहां पहुंच जाए तो फिर बोलिए कि मैं तो नेता नहीं, मैं तो कार्यकर्ता हूं। तब ये लगेगा कि आप बहुत हम्बल हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, आप बहुत अच्छे इंसान भी हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि बिना इन सब के हो जाए और फिर आप नेताओं के बहकावे में आ जाए, क्योंकि हमारा बड़ा नेता कहता है मैं भी कार्यकर्ता हूं और आप भी कार्यकर्ता कहते हैं तो आप और वो बराबर हो गए, तो बराबर नहीं हुए साहब, ये सिर्फ दिखावा है। ये अंतर है, मैंने कोशिश की बताने की। और अगर आपको वाकई नेता बनना है, वाकई आपको लग रहा है कि नहीं मैं कार्यकर्ता बनकर नहीं रहूंगा, मैं नेता बनूंगा, चाहे 5 साल में बनूं, 10 साल में बनूं, 15 साल में बनूं, तो आप आइए, मैं आपको सिखाऊंगा, आपका रोड मैप बना करके बताएंगे स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। समय लगेगा, मैं ये नहीं कह सकता मेरे पास कोई इंजेक्शन नहीं है भाई, आज इंजेक्शन लगा और कल आप नेता बन जाएंगे। लेकिन हाँ, यदि आप प्रॉपर समय देंगे, प्रॉपर गाइडेंस में काम करेंगे, तो लंबे समय में 3, 4, 5 वर्ष में एक अच्छे नेता बन पाएंगे। और फिर आप कह पाएंगे कि मैं कार्यकर्ता हूं, लेकिन वो कार्यकर्ता जो नेता भी है, जिसके पास पद भी है, जिसे बोलना भी आता है, जिसे लोग सुनना भी पसंद करते हैं, जो वाकई लीड करता है, जिसकी वाकई डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है। तो उसके लिए मैं हेल्प कर दूंगा। और कुछ जानना चाहें, किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख सकते हैं। मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर मिल जाएंगे, 2, 4, 5 मिनट बात करनी, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए, गाइड करूंगा मैं। नंबर वैसे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं बोल भी देता हूँ, नंबर है 9315239008, 9315239008। इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।